ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑफ May 24. May 24, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी मे बोला मैंने, माय मिस्टेक, December 24, December 24 है क्वेश्चन नंबर 2A। कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ये? मार्क्स है इसका 12 मार्क्स, 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2A 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन पेपर ऐसा है, फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ अ पिन जॉइंट फ्रेम। वो नहीं भी लिखा था पिन जॉइंट तो अपने लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपने लिए बस इतना आना चाहिए, फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर। मेथड लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है। और ये ट्रस्ट दिया रहेगा, नाम दिया है A B C E F G, करेक्ट है। यहां पे H रहना चाहिए था, यहां पे H रहेगा, करेक्ट है, क्योंकि ये जॉइंट है ना, यहां से एक फोर्स निकल रहा है। डन, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसका बना लूंगा मैं FBD। क्या बना रहा हूं मैं इसका? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो कैसे बना रहा हूं मैं, ये मेंबर ड्रॉ कर दिया, करेक्ट, ये मेंबर ड्रॉ करके ले लिया मैंने। नेक्स्ट ये फोर्सेस, ये मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर, करेक्ट, कुछ छूट रहा है? हाँ, अब परफेक्ट है। और इस पे फोर्स दिया हुआ है, यहां पे फोर्स कितना है? 40 किलो न्यूटन, और यहां पे फोर्स कितना है? 100 किलो न्यूटन। डिस्टेंस कितना दिया है दोस्त? 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। नाम दे लिख देते हैं सारे सब पॉइंट्स के, A B C E G F, यहां D रहेगा। चलो हो गया ना, A B C D E F G, डन, नाम दे दिया हमने सब। अच्छा, अब बच गया है सपोर्ट रिएक्शंस। ये कौन सा सपोर्ट है? हिंज पे कितने अननोन्स रहते हैं, और रोलर पे एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 1 सपोर्ट। समझा? सर मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि आपने ये VA और HA अंदर के साइड और ये VC ऐसा ही क्यों बनाया? करेक्ट, आप ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसे और ऐसे। आप ये बनाओ चाहे ये बनाओ, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। आप कोई भी बनाओ चलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप कोई भी बनाओ। आप आपके बहुत मस्ती है, आप ऐसे और ऐसे बना दो, और ज्यादा मस्ती है ऐसे और ऐसे बना दो, कुछ भी बना सकते हो। ये चारों पॉसिबिलिटी दिया है मैंने आपको, बस बनाना है, कुछ तो करना है। हिंज सपोर्ट पे 2, रोलर सपोर्ट पे 1, याद रहेगा आपको ये बात? यस, पहला डाउट क्लियर है सबका? आगे बढ़ रहे हम लोग, मूविंग अहेड। इसका काम खत्म, इसमें कुछ काम का है अपने? हाँ है। क्या काम का है? क्या काम का है? हाइट। हाइट कितना दिया है? 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। जब पूरा डेटा मीटर में दिया है तो इसमें mm घुसा के क्यों सम को कॉम्प्लिकेटेड करना? सब डेटा सब एक साथ कॉमन है ना, तो नहीं दिमाग लगाना है। सब यूनिट सेम है ना, तो ब्रेन नहीं यूज करना है। अगर सपोज यहाँ पे mm, यहाँ मीटर दिया तो एक में कन्वर्ट करो। डन। अब इसका कुछ काम है क्या? अपने को कुछ लोड दिया है, कुछ छूट गया ऐसा लग रहा है? काम खत्म इसका, इसको भेज दूं? भेज दिया इसको। देन अपना क्वेश्चन का जितना चाहिए था वो स्टेप कंप्लीट है। स्टेप नंबर 1 चालू कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 जिसका नाम है रिएक्शन कैलकुलेशन। कोई भी सम रहे, कैसा भी सम रहे, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा। कोई भी मेथड रहे तो भी ये स्टेप हमेशा कॉमन रहेगा, बराबर। रिएक्शन कैलकुलेशन, इसमें हमेशा आपको सम यहां से स्टार्ट करना है। मोमेंट अबाउट A इज इक्वल्स टू 0 कंसिडरिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। यहां तक कोई डाउट है? इसके बाद का स्टेप सुनो। अब यहां पे A क्यों लिया सर? आपने C क्यों नहीं लिया? आपने D क्यों नहीं लिया? F क्यों नहीं लिया? B क्यों नहीं लिया? आपने A ही क्यों डिसाइड किया लेने को? लिसन यार, मेरे को बताओ हिंज सपोर्ट कहां पे है? तो हमेशा वो पॉइंट लेना है। मतलब अर्पिता पूछे कि सर अगर हिंज सपोर्ट C पे रहता तो मैं यहां पे लिखता मोमेंट अबाउट। डाउट क्लियर है? ये सब याद रहेगा। अब जो वर्ड बोलने वाला हूं ये आपको पूरे सेमिस्टर भर बोलना है। द पॉइंट एट विच वी आर टेकिंग द मोमेंट,
द पॉइंट एट विच वी आर टेकिंग द मोमेंट, फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट इज जीरो। मैंने क्या वर्ड बोला? मैंने बोला जिस पॉइंट पे मोमेंट लूंगा वो पॉइंट के फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। मैं मोमेंट किस पॉइंट पे ले रहा हूं? तो ए के फोर्स क्या नाम है उसके? वो क्या हो जाएंगे? ये आपको थ्रू आउट सेमिस्टर बोलना है। जो लोग लास्ट लेक्चर थे उन लोगों ने लिख के लिया है, जो लोग आज फर्स्ट लेक्चर है उन लोग लिख के लो। द पॉइंट एट विच वी आर टेकिंग द मोमेंट, द पॉइंट एट विच वी आर टेकिंग द मोमेंट, फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट, फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। पेज के ऊपर लिखना है, मार्जिन पे, पेज के ऊपर लिखना है मार्जिन पे। द पॉइंट एट विच वी आर टेकिंग द मोमेंट, फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट इज जीरो। मतलब ये दोनों फोर्सेस जीरो हो गए, इक्वल टू जीरो हो गए, तो ये दो फोर्स को देखना ही नहीं है। अभी वापस ध्यान दो, इधर मेरी तरफ आ जाओ प्लीज। ये दोनों फोर्स जीरो हो गए, इसको देखना ही नहीं है। आपके पास पेन होगा, पेन को हमेशा आपको कौन से हैंड से पकड़ना है? ये राइट होता है। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट पे पकड़ना। आप पकड़ो पेन, ऐसे पकड़ो सब लोग, जैसे मैं पकड़ा वैसे ही। ये ऐसे और ये 3 उंगली ऐसे, ऐसे पकड़ना है पेन। पेन रखना है ए पे, रखा, और एक फोर्स दिख रहा है 100, ये मारो ऐसे, मारो ऐसे। पेन कैसा घूम रहा है? समझ में आ रहा है? वापस पेन रखना है अपने को ए पे, और आपका पेन थोड़ा बड़ा होगा, वीसी तक पहुंच जाएगा आराम से, करेक्ट? हाँ तो आपको वीसी तक पेन को पहुंचा लेना है, करेक्ट? आपको वीसी तक पेन को पहुंचा लेना है। अब देखो मेरा भी पहुंच गया, पहुंच रहा है। और पेन मारो, वीसी मारो, वीसी मारो। कैसा घूम रहा है पेन? समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना। क्या लिखोगे आप लिखोगे पेज के ऊपर, जो लोग आज का फर्स्ट लेक्चर है उनको, वर्टिकल फोर्स इंटू हॉरिजॉन्टल फोर्स इंटू, जो लोग का फर्स्ट लेक्चर है उन लोग लिखेंगे, बाकी लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। वर्टिकल फोर्स के साथ हमेशा डिस्टेंस कैसा लेना अपने को, और हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ डिस्टेंस अपने को कैसा लेना अपना? वर्टिकल। ये दो चीज आपको याद रखना है हमेशा। क्लियर है? लास्ट लेक्चर ऑलरेडी बता चुका हूं, जो लोग का फर्स्ट लेक्चर उनको लिखना है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? ये फोर्स कैसा दिख रहा है, वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। तो डिस्टेंस कैसा था? ये फोर्स कैसा दिख रहा है, तो डिस्टेंस कैसा था? क्लियर है? अभी ये फोर्स कैसा है, तो डिस्टेंस कैसा रहेगा? डिस्टेंस वर्टिकल, मतलब पेन को इस बार वर्टिकल पकड़ना है। ए के ऊपर पेन को आपको वर्टिकल पकड़ना है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैंने पेन ए पे रखा। कहां पे रखा पेन? अभी पेन कैसे, वर्टिकल पकड़ूंगी हॉरिजॉन्टल? फोर्स कैसा है देखो, फोर्स हॉरिजॉन्टल, तो पेन कैसा रहना चाहिए? वापस देखो, फोर्स कैसा है तो पेन कैसा था? फोर्स कैसा है तो पेन कैसा रहेगा? डाउट क्लियर है? पेन रखा मैंने ए पे, फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल पेन रखा, और मैं इसको इमेजिन कर रहा हूं ये पीछे आ गया और ये मेरे पेन को मार रहा है। मेरे पेन कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? मेरा दिमाग बोल रहा है क्लॉकवाइज क्या रहेगा। देखो एक एक लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। ब्रैकेट ओपन, पहला फोर्स 100 टिल ए तक का डिस्टेंस 1 प्लस वाई प्लस क्लॉकवाइज। ये कैसा घूम रहा है? एंटी ना, तो क्या लिखूं यहां पे? माइनस ब्रैकेट ओपन, बोलो क्या लिखूं? वीसी इंटू ए तक का डिस्टेंस, ए तक का डिस्टेंस 4। सर क्यों ए तक का? बिकॉज वी आर टेकिंग मोमेंट अबाउट विच पॉइंट? ए पॉइंट। यहां तक क्लियर है? डन। मूविंग अहेड, अब ले रहा हूं मैं ये कैसा घूम रहा है? प्लस, बोलो क्या लिखूं? हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल डिस्टेंस। शिफ्ट सॉल्व सबको आता रहेगा, किसी को नहीं आता है बोल दो। न्यू स्टूडेंट्स शिफ्ट सॉल्व आता है? 1 2 न्यू आया मैं। तो वर्टिकल फोर्स मूविंग अहेड विथ समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, अप साइड एज पॉजिटिव। अप साइड क्या बोला मैंने? पॉजिटिव। अप साइड क्या बोला मैंने? पॉजिटिव। इसमें वर्टिकल कितने दिख रहे हैं फोर्स? प्लस वी ए माइनस 100, बस और कुछ नहीं है ना वर्टिकल। और समीशन एफ एक्स में क्या क्या दिख रहा है बोलते जाओ। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स, बोलो क्या क्या दिख रहे हैं? प्लस एच ए प्लस 40। करोगे ट्राई? चलो एक ट्राई बनता है। ओके वीसी कितना आया?
65 किलो न्यूटन। समीशन FY क्या क्या लिखा आप लोग ने? प्लस VA माइनस 100 प्लस 65 ना, इज इक्वल्स टू 0। तो VA आया, सही आंसर। चलो शाबाश, ये तीनों आंसर को बॉक्स कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन। f(x) में क्या लिखा? प्लस HA, therefore HA is equals to minus 40। फोर्स कैनॉट बी नेगेटिव, फोर्स कैनॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या करूं मैं? डायरेक्शन चेंज। therefore HA is equals to प्लस 40 किलो न्यूटन। डायरेक्शन चेंज, जो एज्यूम किया था उसका उल्टा। फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, कट कट डायरेक्शन चेंज। ये एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही सेम कट करना है। ऐसा एरो रहेगा ना तो आपको ऐसे काटना नहीं है, आपको हमेशा कटिंग ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। अगर आप सिंगल कट करोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूं। सिंगल कट करोगे तो इसमें छुप जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कट हुआ है। ये एरो में छुप जाएगा, दिख रहा है? तो इसको देखो, हर चीज का मैंने ना बहुत ब्रीफ स्टडी किया है, तो ये तरीका आपको यूज करना है। कट करना ऐसे ही हमेशा, और ये एक दूसरी साइड दिखाना है। क्लियर है? चलो, जो जो मिस्टेक्स हो सकते हैं आपसे वो सारे मिस्टेक्स मैं इधर ही बता रहा हूं। तो ये आपको 3 आ गए, यहां तक स्टेप क्लियर है। मूविंग एड विद द नेक्स्ट स्टेप, एक एक जॉइंट सॉल्व करना है। देखो जॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? जंक्शंस हुआ। ADFCEGB, इतने सारे जॉइंट्स है, मुझे एक जॉइंट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का रूल्स है, ऐसे डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं कर लिया, आपका मन क्या ए लिया ए, ऐसा नहीं। रूल्स क्या है कि जो जॉइंट आप सिलेक्ट करोगे उस पे 2 मेंबर से ज्यादा अननोन्स ना रहे। एग्जाम्पल, अगर आपने डी लिया, यहां पे कितने मेंबर्स है? तो इसको आप नहीं ले सकते। अगर आपने एफ सिलेक्ट किया तो इसमें कितने मेंबर्स है? 4 है ना, 1 2 3 4, इसको भी नहीं ले सकते। अगर आप ई किए तो कितने मेंबर है? नहीं ले सकते। जी कितने हैं? 4, नहीं ले सकते। बी ले सकते, क्यों? 1 2 मेंबर है, तो आई हैव पॉसिबिलिटी ऑफ बी। सी ले सकते, ए कर सकते। समझ में आ रहा है? सो यू हैव 3 चॉइस, ए बी सी, कोई भी एक मेंबर लेना है आपको। तो मैं चूज कर रहा हूं ए। ओके, मैं ए को चूज कर रहा हूं और ए मेंबर ले रहा हूं मैं। डन। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको काट रहा हूं बेटा, जमेगा उज़ैफा काटने को? ये काटा, ठीक है, ये काटा। ये इतना पॉइंट दिख रहा है, आपने जॉइंट ए लिया। कौन सा जॉइंट लिया? ए। और ए पॉइंट को ही बस देखना है, बाकी सब कुछ को नहीं देखना है। ये जितना दिख रहा है उसी पार्ट को मैं एनलार्ज कर रहा हूं। जॉइंट ए, कौन सा जॉइंट लिया मैंने? जॉइंट ए लिया। उज़ैफा जमेगा ना काटने को बेटा? जॉइंट ए। तो जॉइंट ए के मेंबर्स देखो, एक ऐसा था और एक ऐसा था, एम आई राइट? यहां पे 2 फोर्स थे, एक वीए था और एक एचए था। वीए की वैल्यू कितनी आई? 35, और एचए की 40। कोई डाउट है आपके माइंड में? अच्छा, ये देखो मैंने क्या किया, ये दोनों साइड एरो बाहर की तरफ खींचा, बराबर। ये मेंबर दिख रहा है, ये मेंबर का नाम क्या? ए डी। ये मेंबर का नाम क्या? ए टी, पॉइंट का नाम है ए, जा रहा है डी की तरफ। टी, पॉइंट का नाम है ए, जा रहा है ई की तरफ। सर ये टी का मतलब क्या? टी का मतलब है, एज आई टोल्ड यू, कि अगर एक ट्रस मेंबर्स है, देयर विल बी 2 नेचर ऑफ फोर्सेस, या तो टेंशन या तो स्टार्ट कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं इनिशियली एज्यूम कर रहा हूं कौन सा नेचर है। या तो मैं गलत हो सकता हूं, या तो मैं, अगर मैं गलत हूं तो बोल दूंगा कौन सा है, अगर सही है तो मैं बोल दूंगा मैं राइट था। करेक्ट है? तुम लोग भी ऐसे ही करते हो ना? टेंशन कंप्रेशन, यहां पे एक एंगल लगेगा मुझे थीटा। करेक्ट है? टी हमेशा लिखना है, जिस पॉइंट से जा रहा है वो लिखना है, जिधर जा रहा है वो लिखना है। लिखने का तरीका सिंपल है। ये क्यों ऐसा लिखा? सिंपल था, मैंने सिर्फ जॉइंट ए देखा और ए के अंदर, ये सर्कल के अंदर जितना कुछ दिख रहा है उस मैंने ड्रॉ किया, एग्जैक्ट डिट्टो सेम दिख रहा है। सर्कल में इतना ही सब दिख रहा था। करेक्ट? तो ये पार्ट रेडी है मेरा। अब मेरा तकलीफ देखो, यहां पे एक एंगल चाहिए थीटा, सही बोल रहा हूं? ये और ये अगर मुझे पता है तो क्या मुझे एंगल मिल जाएगा? चलो समझते हैं। ये थीटा, अपोजिट का हाइट कितना है?
2 मीटर, साइड कितना है 1 मीटर। एनी डाउट? नो। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ओशा छोटा। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ओशा छोटा। कितने लोगों को ये चीज पता है? सबको पता है? अच्छा, बाकी पुराने वाले सबको पता है ना ओशा छोटा? यस। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये देखो, ये थीटा है, इसको जो चिपक के रहता है उसको एडजेसेंट बोलते हैं, और सामने वाली को अपोजिट बोलते हैं। अपोजिट एडजेसेंट, अपोजिट एडजेसेंट। चेक करो ओ और एडजेसेंट किस में लगता है। तो यहां पे बोल रहा है थीटा ढूंढने का तरीका है टेन इनवर्स। अपोजिट है 2, एडजेसेंट है 1। आंसर कितना आया 63.43 डिग्री। आपके माइंड में कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं, थीटा मिल चुका है मुझे, करेक्ट है सर। एक बार वापस बताओ, वापस देखो, ये ट्राइंगल बनाया मैंने, ये ट्राइंगल यहां बना दिया, ये अपोजिट, ये एडजेसेंट। तुरंत ओशा छोटा मेरे को याद आ रहा है। अपोजिट एडजेसेंट किधर लगता है, चेक कर रहा हूं तीनों में। अच्छा, 10 में लगता है, तो 10 थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 10 को उधर भेजा तो 10 इनवर्स। अच्छा सर, अगर सपोज मेरे पास हाइपो रहता और एडजेसेंट रहता तो चेक करो, हाइपो एडजेसेंट किधर लगता है, कॉस लगाता, तो कॉस इनवर्स लिखता। कैलकुलेटर आंसर देगा, अपने को कुछ करना भी नहीं है। अगर मेरे पास हाइपो और एडजेसेंट रहता तो कॉस, और अपोजिट और हाइपो रहता तो साइन। क्लियर है? चलो मूविंग अहेड। ये अपना तैयार हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी मिली, 63.43 डिग्री, यहां पे लिख दिया। नाउ आई विल रिजॉल्व दिस फोर्स। क्यों रिजॉल्व, इंक्लाइंड है। जितने भी इंक्लाइंड फोर्स रहेंगे उसको रिजॉल्व करने का दो कंपोनेंट्स में, जिसके साथ एंगल वो थीटा, वो कॉस, TAE कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब ये वैल्यू थीटा है, करेक्ट। यहां पे क्या लिखो बोलो, थीटा मतलब 63.43, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसके बाद दो ही इक्विलिब्रियम लगाना है हमेशा, मोमेंट छोड़ के। मोमेंट छोड़ के कौन कौन सा बच रहा है, f(y), f(x). समझ में आ रहा है? ऐसे आपको पेपर में नहीं लिखना है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको एक के नीचे एक लिखना है। f(y) में कितने दिख रहे हैं वो बोलते जाओ, चलो। इज इक्वल्स टू 0 अप साइड पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू 0 राइट साइड पॉजिटिव। x में हॉरिजॉन्टल देखते हैं, राइट पॉजिटिव रखते हैं। f(y) में वर्टिकल देखते हैं, अप पॉजिटिव रखते हैं। +35 प्लस TAE साइन 63.43। कुछ छूट रहा है? इज इक्वल्स टू, शिफ्ट सॉल्व, यहां से मेरे को क्या मिलेगा, AE मिलेगा। यूनिट क्या रहेगा, सिंपल है, बाजू वाले को चेक करने का क्या यूनिट है वो चुपचाप लिख देने का, ठीक है। f(x) बोलो, -40 प्लस TAE की वैल्यू मिल चुकी है यहां से, वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, cos 63.43। और कुछ छूट रहा है, TAD प्लस TAD इज इक्वल्स टू 0। शिफ्ट सॉल्व, यहां से क्या मिल जाएगा, TAD मिल जाएगा। देखो मैंने दोनों को एज्यूम किया था TT मतलब टेंसाइल। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ गया ना, मतलब वो T नहीं था, C था। समझ में आया? अगर पॉजिटिव आ गया मतलब वो T था, सही था। नेगेटिव आया मतलब उल्टा हो गया, पॉजिटिव आया मतलब सही था एज्यूम्ड। कुछ नहीं करने का, सिर्फ नीचे आंसर को बाजू में C लिख देने का, कुछ गलत नहीं करने का। मतलब सिर्फ डायरेक्शन गलत है ना, वैल्यू तो उतनी ही है, आंसर्स तो राइट है, बस डायरेक्शन गलत था। -39.13। ओके, मतलब पहला गलत हो गया। तो देखो गलत हो गया तो मैं क्या कर रहा हूं, TAE इज इक्वल्स टू 39.13 किलो न्यूटन ब्रैकेट में C, और इस आंसर को मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, मतलब मुझे पहला आंसर मिल गया। डन। अब वो वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, देखो कैसे लिख रहा हूं, -40 प्लस ये आंसर उठा रहा हूं मैं जो चेंज हुआ, करेक्ट। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, सुनो,
स्टार्टिंग में एज्यूम ये किया था ना आपने, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी, माइनस आई थी ना, वही रखो, माइनस 39.13 कॉस 63.43 प्लस TAD 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हटा दूं, करेक्ट है, शिफ्ट सॉल्व, मतलब आपको जो वैल्यू आई थी ना नेगेटिव के साथ वही रखो, 57 पॉइंट, यर वी फिनिश विथ 2 मेंबर, 2 मेंबर मतलब कितने मेंबर से टोटल, 1 2, ये 2 मेंबर हो गए अपने। अब बच्चे कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 मेंबर और करने हैं, तब जाके न्यूमेरिकल में 12 मार्क मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है, ऐसे करते जाना है ठीक है, स्टार्ट कर, चलो आगे ध्यान देना। अभी हमने जॉइंट कौन सा सॉल्व किया, ए, अभी आगे बढ़ रहे हम लोग, कौन सा जॉइंट सिलेक्ट करेंगे। अब देखो सिलेक्शन का रूल्स देखो प्लीज, अगर मैं डी ले रहा हूं तो मेरे पास कितने मेंबर्स अननोन है, अब DF DE 2 ही अननोन है, ये मेंबर तो मिल चुका है ना, सो नाउ आई विल सिलेक्ट जॉइंट डी। अब कौन सा जॉइंट ले रहा हूं मैं, जॉइंट डी ले रहा हूं, तो डी को देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये इतना पोर्शन दिख रहा है, ये इतना कट करके ले रहा हूं, 1 2 3 और ये 1, क्लियर है। तो अब मैं लिख रहा हूं जॉइंट डी, लिखूं, क्या लिखूं बोलो, जॉइंट डी, जॉइंट डी, करेक्ट है। जब मैं जॉइंट डी देख रहा हूं तो देखो मुझे क्या क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, यहां पे फोर्स है, कितने का फोर्स है, 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, सही जवाब बात कर रहा हूं। इधर डी लिखू, टी 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 डी डी डी, ये डी से किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, पक्का ना, विश्वास नहीं है मैं देख लेता हूं, डी से ए, डी से ई, डी से एफ, बराबर विश्वास था, बस ऐसे ही देखा, डन, ये जॉइंट डी हो गया। ध्यान देना प्लीज, अपने पास डी ए मतलब एडी तो है, एडी है, एडी की वैल्यू कितनी है 57.50, आ रहा है समझ में, यस। तो देखो एडी या डी ए मतलब एक ही हुआ, बराबर, उजैफा या जुनेद एक ही हुआ, करेक्ट। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, मतलब एक ही है, एडी बोलो चाहे डीए बोलो, बाकी जो 2 अननोन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 होता है, क्या क्या होता है कंडीशन, एफ ऑफ वाई, दूसरा क्या होता है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ वाई में बोलो क्या क्या है, प्लीज बोलते जाओ फास्ट, -100, क्या मिल गया इधर से, समझ में आ रहा है, इतना फास्ट होता है बाद में। नेक्स्ट बोलो क्या लिखूं, राइट साइड प्लस रूट, बोलो क्या लिखूं, बराबर है, इक्वल्स टू 0 लग रहा है, नहीं लग रहा है, अब लगेगा, अब लग रहा है, डीएफ नहीं लग रहा है, लग रहा है अब, ये टी नहीं लग रहा है, अब लग रहा है, देयरफॉर TDF मिल गया 57.50 यूनिट, बोलो, दोनों आंसर पॉजिटिव है, मतलब उसका नेचर क्या है, टेंशन है, तो लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको बहुत शौक है और आपको होशियारी मारना है तो ऐसे लिख सकते हो बाजू में, बराबर, जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट रिक्वायर्ड। देन जॉइंट डी क्लियर है, बढ़ू आगे कि रुकना है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जॉइंट देखो कौन सा है, अभी देखो जो मिल गया अपने को ऐसे रेड करते जा रहा हूं, ये मिल गया और ये मिल गया, करेक्ट ना, और इसको हटा देता हूं, जॉइंट डी हो गया। अब कौन सा जॉइंट ले लूं, देखो एफ लेगा तो प्रॉब्लम देखो, 1 2 3 अननोन ले सकता हूं क्या, ई लिया तो देखो प्रॉब्लम, 1 2 3 अननोन ले सकता हूं क्या, आई हैव अ चॉइस ऑफ सी और बी, 2 ही चॉइस है मेरे पास, तो आई एम प्रीफरिंग विच साइड, सी, मैं जॉइंट सी ले रहा हूं,
ठीक है, सी लिया। ये सर्कल के अंदर जितना कुछ दिख रहा है वो चीज मैं ड्रॉ करके ले रहा हूं। डन। स्टेप नंबर 3, जॉइंट सी। सी कैसा दिख रहा है, देखो ऐसा और ऐसा दिख रहा है, सही बात कर रहा हूं। इधर क्या लिखूं, सी। एक फोर्स वीसी कितना है दोस्त, वीसी पूछ रहा हूं, वीसी। ये एंगल थीटा रहेगा, टी टी, सी सी। सी से किधर जा रहा है ये, देख लू मैं, चलो। सी से एफ, सी से जी, सी से एफ, सी से, कोई डाउट है आपके माइंड में? तकलीफ मेरा सर वो टीटा है, टीटा बता दो तो मैं रिजॉल्व कर लूंगा। करेक्ट, अभी फिलहाल नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि एंगल टीटा रहेगा, जिसके साथ एंगल वो टर्म रहेगा कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं वो टर्म रहेगा साइन। अब वो टीटा कितना रहेगा उस पर डिस्कशन कर लेता हूं, यहां तक रिजोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये डार्क किया मैंने, करेक्ट है। अगर ये ट्राइंगल आप देखोगे, अपोजिट कितना है, बेस कितना है, 2/1, सेम आंसर आएगा, तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 63.43, 43 था ना, ठीक है। रिजॉल्व करो, चलो हेल्प करो, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ। एफ ऑफ कौन सा ले रहे हो पहले, वाई ले रहे हो, चलो ठीक है, ऐसा कोई रूल्स नहीं, आप कोई भी ले सकते हो। डन, बोलो क्या लिखूं, आ रहा है समझ में? यहां से क्या मिल जाएगा दोस्त, यूनिट क्या रहेगा, बाकी जू वाले को देख लो, छाप लो उधर से। सेकेंड स्टेप, समीशन एफ ऑफ एक्स 0, राइट साइड, चलो बोलो क्या लिखूं, माइनस टीसीएफ, सर माइनस क्यों, लेफ्ट है, माइनस टीसीजी कॉस 63.43, और कुछ है, नो, यहां से टीसीएफ मिल जाएगा, करेक्ट है, प्लीज। प्लीज, अच्छा ये आंसर नेगेटिव आया, -70, कंप्रेशन आ गया ना, तो एक लाइन और लिखना पड़ जाएगा, करेक्ट। क्यों बाजू में, टेक्नोलॉजी है, यूज करेंगे, ऐसे दिखना चाहिए ना कि 2 लाख का बोर्ड है। टीसीजी कितना आया, 72.67 किलो न्यूटन, बाजू में क्या लिखेंगे, कंप्रेशन, बॉक्स बनाएंगे। यहां तक समझ में आया? अब देखो इधर, देखो प्रॉब्लम देखो मेरा प्लीज, ये आंसर नेगेटिव आया, तो देखो मैं इधर क्या कर रहा हूं, माइनस टीसीएफ, माइनस ऑफ माइनस बिकम, समझ में आया? तो कितना है टीसीएफ, उस साइड भेज दो, कितना है दोस्त, 32 पॉइंट, तो जोर से बोलना, 32.5, पॉजिटिव है ना, मतलब टेंसाइल। कितने मेंबर मिल चुके अपने को, 1 2 3 4 5 6 मेंबर मिल गए, हर जॉइंट से 2 मेंबर मिलता है, तो अपने को 2 मेंबर और मिल गए, ये रेड कलर, ये रेड कलर, ठीक है। आप पेपर में क्या करना, हल्का सा ऐसे टिक मारते जाना, क्वेश्चन आंसर शीट में, क्वेश्चन पेपर में नहीं, तो आपको समझ में आएगा कौन, जैसे आप क्या करोगे पेपर में मैं बताता हूं, आप ऐसा कर दोगे, इसका मतलब आपको ये मेंबर मिल चुका है, तो आपके लिए इजी पड़ेगा अगला जॉइंट सिलेक्ट करने में, क्योंकि आप सबसे पहले एफबीडी जब बनाओगे उसी में टिक कर देना, ऐसे कलर मत करते रहना। अच्छा नेक्स्ट जॉइंट सिलेक्ट करना है, अब कौन सा जॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, एफ ले सकता हूं, यस ले सकता हूं, जी ले सकता हूं, नहीं ले सकता, 3 अननोन है, ई ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, बी ले सकता हूं, आई विल गो एफ, ठीक है। अब ये सर्कल को इरेज कर देता हूं, अब मेरा दिमाग में सर्कल
एफ वाला है। एफ के सर्कल के अंदर जितना चीज दिख रहा है, 1 2 3 4, ये 4 चीज में ड्रॉ करके लूंगा। डन है। जॉइंट एफ, ये लिखना बाकी है। जॉइंट एफ, जब एफ देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 मेंबर्स दिखेंगे। ड्रॉ कर लेता हूं। जॉइंट एफ करेक्ट है। एफ टी 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 टी, एफ 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 एफ, ये नाम बोलते जाओ ना। एफ से कहां जा रहा है ये? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके डन, थैंक यू। इसमें से एफ सी है शायद अपने पास। सी एफ, सी एफ है, हाँ ये रहा 32.5। एफ, हाँ कितना है? 57.50, करेक्ट है। अपने पास एफ जी नहीं है, ई एफ नहीं है, करेक्ट। इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये इंक्लाइंड है, ये एंगल ढूंढना पड़ेगा ताकि ये एंगल मिल जाए। तो ये टर्म रहेगा टी एफ ई कॉस थीटा, और ये टर्म रहेगा टी एफ ई साइन थीटा, करेक्ट है, बराबर है, करेक्ट ही है, चलेगा। अब वो एंगल देखते कैसे मिलेगा। तो वो एंगल बोल रहा है हमको ऐसे मिलेगा। ये एंगल चाहिए मेरे को, ये एंगल थीटा। एडजेसेंट है मेरे पास 2, अपोजिट है मेरे पास 2। दोनों 2 है तो कितना रहना चाहिए एंगल? आपको पता है, दोनों साइड सेम रहे, एडजेसेंट और अपोजिट, कितना रहना चाहिए एंगल? 45 डिग्री रहना चाहिए। चलो नहीं पता है आपको, कोई बात नहीं। आपके पास एडजेसेंट और अपोजिट है, एडजेसेंट अपोजिट 10 ले लो, कैलसी लो। 10 इनवर्स ऑफ 2/2, 10 इनवर्स ऑफ 2/2। सिंपल मैथ्स है, अगर दोनों साइड सेम रहेगा तो एंगल हमेशा 45 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है? ये रूल्स है, अगर आपको नहीं पता है वो रूल्स तो बहुत अच्छी बात है। 10 इनवर्स ऑफ 2/2 कर लेना। डन। तो ये अपने को मिल गया। लेट अस नेम इट एज थीटा 1। व्हाई 1? बिकॉज वो थीटा था तो ये थीटा 1 नाम दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। डन। सॉरी मैं गलत जगह नाम दिया, मुझे नाम देना है यहां पे थीटा 1। अब सही दिया, करेक्ट। चलो थीटा 1 की वैल्यू कितना बताया आपने? 45 डिग्री, यहां लिख देता हूं मैं। देन कैसे आया? 10 इनवर्स ऑफ 2/2, जिसको लिखना है लिख लो। कैसे आ? हाँ ये एंगल, ये हाँ देखो मेरी बात सुनो, ये कितना है दोस्त? 90 में से 45 गया तो कितना बचेगा? तो 45 में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको लो चाहे उसको लो, लेकिन समझा ना? वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको टीटा लोगे तो ये टीटा हो जाएगा, तो ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 45 में सारे आंसर सेम हो जाते हैं। चलो पहले लिख रहा हूं मैं एफ ऑफ एक्स, और फिर लिख रहा हूं मैं एफ ऑफ वाई। चलो चलो आओ देखो, ध्यान दो। समीशन एफ ऑफ वाई 0, अपसाइड एज पॉजिटिव। चलो बोलो क्या क्या लेते जाओ एफ ऑफ वाई में? टी एफ जी, टी एफ ई साइन 45। और कुछ टर्म छूट रहा है क्या एफ ऑफ वाई में? नहीं छूट रहा है। इज इक्वल्स टू, दोनों नहीं सॉल्व हो सकता, तो पहले एफ ऑफ एक्स लेना चाहिए था, समझा? ये गलती हुई, ये गलती नहीं है, ये सीखने का मौका मिला अपने को। सर तो ये गलती हुई क्या? नहीं, अगर आपका छूट रहा है तो एक लाइन छोड़ के फिर वापस ये कर लेने का। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बोलो क्या क्या लिखू? -57.50, करेक्ट, -57.50। फिर बोलो क्या लिखू? प्लस, फिर बोलो क्या लिखू? एलसी ले लो।
शिफ्ट सॉल्व मारो, यहां से आपको TFC मिल जाएगा, FE मिल जाएगा। कितना है TFE बता दो, फिर उसके बाद ये स्टेप करो। माइनस, इसको प्लस कर देना भूलना मत, प्लस कर देना भूलना मत। यहां पे मैं लिख रहा हूं TFG माइनस 35.35 साइन 45, यहां से मेरे को TFG आ जाएगा। $24.99 मतलब 25। TFE नेगेटिव आया, उसको पॉजिटिव करना भूलना मत, ठीक है। प्लीज कंप्लीट करो फास्ट। अब कौन सा जॉइंट लेंगे ध्यान देना। अभी अपने को F से कौन कौन सा, अभी कौन सा लिया था, F लिया था ना। F से अपने को क्या मिला, अब G लिया तो भी चलेगा, E लिया तो भी चलेगा, B लिया तो भी चलेगा। B नहीं लेंगे हम लोग, G लेंगे। जहां कम मेंबर से देखो ना, 1 2 3 4 है, 5 है इधर, इसको लेंगे, ठीक है। तो इस बार G पे रख दे रहा हूं ये, ठीक है। अब ये सर्कल G पे, अब इस सर्कल को कट करो, इसके अंदर जो भी दिख रहा है 1 2 3 4, देन ये 4 मेंबर्स लेने पड़ेंगे अपने को। तो अभी जॉइंट का नाम क्या है, जॉइंट G। G कैसा दिख रहा है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये L। परफेक्ट, बराबर है। इस पॉइंट का नाम है G। 1 2 3 4, T T T T, पॉइंट्स के नाम है G G G G। रहने दो, मैं कर लूंगा। G से ये जा रहा है F, G से जा रहा है C, G से जा रहा है B, G से जा रहा है E। सही बातें कर रहा हूं, यस। अब तकलीफ देखना मेरा, अब मेरा तकलीफ देखना। इसमें इंक्लाइन मेंबर कितने हैं, 1 2, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये मैं ऐसे रिजॉल्व कर रहा हूं, और इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट है। कमिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो प्लीज, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मुझे ये रिजॉल्व किया है, तो मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, एंगल, ताकि इसको मैं ऐसे और ऐसे कर सकूं। सही बात कर रहा हूं, करेक्ट है। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या मेरे पास ये एंगल है ना। बाय ऑल्टरनेट एंगल, क्या मैं बोलूं ये एंगल सेम रहेगा। ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जेड बन रहा है ना। तो ये जितना एंगल रहेगा वो सेम एंगल ये रहेगा, तो मेरा काम खत्म। ये एंगल कितना है, 63.43, करेक्ट है। सो यहां पे मेरे को एक एंगल मिल गया है, यहां पे मेरे को एक एंगल मिल गया है 63.43 डिग्री, समझा, बाय ऑल्टरनेट एंगल। इसका काम खत्म। अब इसको डिस्कशन करते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे ये वाला चाहिए एंगल, ये एंगल चाहिए ना, करेक्ट। तो ध्यान देना, ये 2 मीटर है, सही बात कर रहा हूं। ये इसको अगर एक 90 डिग्री कट करूं, ऐसा दिख रहा है, तो क्या मैं बोलूं ये थीटा है, हाइट है 2, बेस है 2 नहीं है, हाफ ना 1, सिमेट्री है ना, तो 2 का हाफ 1, तो 2/1 क्या आता है आंसर। तो ये एंगल थीटा हो जाएगा 63.43। समझा कैसे आया, वापस बताओ एक बार कि समझ गया। तो ये एंगल आ गया 63.43 डिग्री, क्लियर है। अभी इसको रिजॉल्व करना है अपने को।
अभी बस अपने को रिजॉल्व करके लेना है। चलो बोलो इधर क्या लिखूं, टी जी बी कॉस 63.43 डिग्री, और यहां पे क्या लिखूं, टी जी बी आया समझ में। यहां पे क्या लिखूं बोलो, टी जी सी कॉस टी जी सी साइन, समझ में आया। चलो एफ ऑफ वाई बोल दो, फिर एफ ऑफ एक्स बोल दो। अच्छा कौन सा लेना चाहिए पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, वाई, अच्छा इसमें से कौन सी वैल्यू है अपने पास, वो तो डिस्कशन हुआ ही नहीं। कुछ तो वैल्यूज रहेंगी ना अपने पास, कौन कौन सी वैल्यूज है, जी सी है और जी एफ है, बराबर है जी एफ, हाँ जी एफ है और जी सी है। तो क्या क्या नहीं है, जी सी जी ई और जी बी नहीं है, करेक्ट है। तो दो वैल्यूज नहीं है, तो जो है वो वैल्यू बता दो। चलो बेटा कौन कौन सी है बता दो, जी एफ है ना, जी एफ की वैल्यू बोलो। चलो जी एफ 25, ओके 25 किलो न्यूटन, और जीसी भी है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में, नो डाउट। देखते अगर एफ ऑफ एक्स लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स लिया तो एक अननोन दो अननोन हो जाएगा, एफ ऑफ वाई लिया तो सिर्फ एक ही अननोन होगा। तो पहले बोलो कौन सा लू, समझ में आ रहा है। और सपोज आपने मस्ती में एफ ऑफ एक्स भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ के उतना जगह एफ ऑफ वाई कर लेने का। तो पहले बोल रहे हो आप लोग मेरे को एफ ऑफ वाई लिखने के लिए, अभी आप बताओगे मैं लिखूंगा। चलो आप बोलो, जोर से बोलो, बोलो टी जी बी साइन 63.3 डिग्री, सही है, साइन 63.43 डिग्री -25 -72.67 साइन 63 पॉइंट, और कुछ टर्म छूट रहा है, नो। यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, टी जी बी मिल गया। मूविंग अहेड, मूविंग अहेड विथ समीशन एफ ऑफ एक्स, चलो हेल्प मी, राइट साइड पॉजिटिव, चलो बोलते जाओ, प्लस प्लस 72.67 cos 63.43, नेक्स्ट माइनस माइनस टी जी ई माइनस माइनस टी जी बी cos 63.43। कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है बेटा, इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना मिला, टी जी ई मिला। क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव बोलो, अच्छा उसका आंसर नेगेटिव में आया था, तो नेगेटिव वाला वैल्यू लो। कितना था नेगेटिव, ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस आ जाएगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, यहां जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और यहां जो माइनस है ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। देखो माइनस डायरेक्शन की वजह से आया था और उसकी वैल्यू माइनस थी। देखो मैग्नीट्यूड उठाना जरूरी है तो ही आंसर सही आएगा, उसकी वैल्यू साइन। बस पहला आंसर, पहला आंसर -44.71 किलो न्यूटन कंप्रेशन, ठीक है। बॉक्स में डाल दूं आंसर, करेक्ट है। नेक्स्ट आंसर बोल देना आप, करो सॉल्व। माइनस, प्लीज अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो फिर नेगेटिव में ही रखो, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके गलती मत करो। मतलब समझा मैं क्या बोला, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके गलती मत करो। मतलब आप क्या करोगे ना,
पॉजिटिव कर दोगे और फिर अगले स्टेप में वो पॉजिटिव ले लोगे। आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप यहीं तक रखो, ये वाला स्टेप मत करो, ठीक है। ये स्टेप लास्ट में वैसे भी करने वाले हैं हम लोग। नहीं अभी सम कहाँ हुआ? सुनो इधर, ये आंसर क्या आया था? तो माइनस यहां लेंगे, ओरिजिनल क्या था उसका? तो ये हो जाएगा, नहीं बेटा ये सही है। अब माइनस जीबी जो आया था, जीबी किधर है? ये रहा, माइनस उसके लिए है, और ये आंसर नेगेटिव आया, सो माइनस और माइनस प्लस। बताओ जरा क्या है आंसर? हाँ वो स्टेप ही नहीं कराऊंगा, अब कंफ्यूज हो रहे हो। माइनस कितना है बेटा? 46.41। चलो खत्म करो। अच्छा क्या है आंसर, क्या आंसर, क्या आंसर क्या है? ए अब दोबारा मत बोलना। -12.50, पहले भी तो यही बताया था ना। ए भाई एक ही बार बताओ, सही बताओ। चलो ये सम देखो, ये सम देखो प्लीज। अभी हमने जी खत्म किया, ये और ये मेंबर मिला, अब बच गया बस एक मेंबर। तो बी ले लो या तो ई ले लो, मैं सजेस्ट करूंगा बी लो। बी में दो ही मेंबर है ना, तो अभी हम लोग ले रहे हैं बी मेंबर, बी जॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बी जॉइंट ले लिया। तो बी में मुझे क्या क्या दिख रहा है? बी में मुझे दिख रहा है एक मेंबर ये और एक मेंबर ये और एक फोर्स। तो मूविंग अहेड विथ जॉइंट बी। ये आखिरी जॉइंट है, 1 2 3। यहां पे फोर्स कितने का है? 40 किलो न्यूटन। जॉइंट का नाम क्या है? बी। रिजॉल्व 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 रिजॉल्व। टी 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 टी। बी 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 बी। एग्जाम में यही सब करते रहना। बी, बी से किधर जा रही है? ई। ये जी जी जी, करेक्ट है। इसमें से ये वाला है ना मेरे पास, बीजी। बीजी है कि नहीं? है ना, बीजी मिला जस्ट। बीजी या जीबी? 44.71। क्या बोला, वापस बोलो। कितना था बोलो ना? 44.7 माइनस था, तो माइनस भी बताओ। -44.71, ठीक है। अब तकलीफ देखो, ये देखो प्लीज। मुझे एक टीटा यहां चाहिए और एक टीटा यहां चाहिए, तो मुझे तो पता ही है ये टीटा कितना है दोस्त। देखो 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 देखो, रूल्स देखो, रूल्स देखो। अगर एक इंक्लाइन लाइन है, उस पर जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन मारोगे ना, सारे सेम रहेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मैं क्या बोल रहा है, ये टीटा ये टीटा ये टीटा ये टीटा सेम, ये इंक्लाइंड है, ये टीटा ढूंढ लिया तो ये टीटा भी, और 63.43 है, करेक्ट। तो बात खत्म, तो बात मेरी खत्म। कैसे? यहां पे आ गया 63.43 डिग्री। सर ये क्या लिखे, समझो 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 समझो। देखो इधर 63 आया, मैंने इसको ऐसे और ऐसे रिजॉल्व किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बाय ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल, समझा? तो ये 63.43। तो यहां पे क्या लिखूं जिसके साथ? बोलो क्या लिखूं? कॉस। कैसे लिखूं? टी कॉस। यहां पे क्या लिखूं? टी बी साइन। समझ में आया? ओके। सेम एज यूजुअल इधर भी 63.43
43, कहीं भी नहीं डालने का। ये देखो, ये एंगल है 63.43, जेड बनना चाहिए, तो थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ रहेगा। करेक्ट है। कॉस 63.43 डिग्री, करेक्ट है। यहां पे आ जाएगा टी बी जी, बोलो क्या लिखूं? टी बी जी की वैल्यू है मेरे पास -44.71, -44.71 साइन। अगर सपोज आपको टीटा लेने में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो सिंपल करता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल के साथ टीटा रहता है, ठीक है, हमेशा नहीं, 99.99%, मतलब 0.1 चांस है कि वर्टिकल के साथ रहेगा, वो बहुत रेयर चांस रहता है, वो भी देख लेंगे कैसे रहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? अब आप एफ ऑफ एक्स लगाओ या एफ ऑफ वाई लगाओ, आपको कोई भी एक लगाओ, दोनों लगाओगे तो भी चलेगा, सेम ही आंसर आएगा। एक लगाना है और टी बी ढूंढ के सम खत्म करना है। प्लीज कंप्लीट करो न्यूमेरिकल। समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, कोई भी एक लेना है। सर क्यों एक? क्योंकि दोनों में एक ही चीज मिलेगा, माइनस टी बी ई कॉस 63.43, करेक्ट है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस साइन की वजह से माइनस उसकी वैल्यू है 44.71 कॉस 63.43, और कोई टर्म है ही नहीं, अरे है ना, 40 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। शिफ्ट सॉल्व, यूज योर कैलकुलेटर नॉट योर ब्रेन एंड गेट द आंसर ऑफ टी बी ई। सिर्फ कैलकुलेटर में आपको अपनी एक्स रखना है और एक्स की वैल्यू ढूंढ लेना है। 44.71 किलो न्यूटन। अच्छा, मैं चाहता हूं सब लोग है ना टेबल फॉर्मेट रेडी करो। टेबल फॉर्मेट कैसा रहेगा? सीरियल नंबर, मेंबर, फोर्सेस, नेचर, ऐसा टेबल रहेगा। जॉइंट डी बाकी है, जॉइंट डी लेके कुछ मतलब ही नहीं है बेटा। अच्छा, जॉइंट डी लेके क्या मतलब है बताओ मेरे को? अब कौन सा चीज ढूंढोगे आप? काम खत्म, करेक्ट, सारे मेंबर्स मिल गए, तो जॉइंट डी लेके कुछ मतलब ही नहीं है। देन अच्छा लिसन यार, कितने मेंबर्स हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है, 12 कहाँ? 3 4, 11 ही है ना? 11 ही मेंबर है ना? 11 है ना? ठीक है, रुको, विश्वास नहीं, मैं देख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, विश्वास था, 11 है, करेक्ट है। 11 मेंबर्स है, तो आपको सीरियल नंबर बनाना है, टेबल, टेबल फॉर्मेट बोलते हैं जिसको, करेक्ट। वही तो आंसर है, हाँ ये आंसर है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, मतलब वो सामने वाला आपका चेक यही करेगा बस। सीरियल नंबर, मेंबर, मेंबर के बाद क्या बोला मैंने? फोर्सेस, फोर्सेस एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं, फोर्सेस, फिर नेचर, नेचर। टोटल कितने सीरियल नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करेक्ट, बराबर है। मेंबर्स के नाम बताओ, कैसे बताओगे? देखो, आपने जैसे ढूंढते गए ना हर एक मेंबर्स के नाम, वैसे आप बताते जाना। पहला पहला मेंबर जो था वो बॉक्स बनाते गए ना आपने, टोटल 11 बॉक्स बनाए आपने, हाँ बराबर, ए ई, फिर नेक्स्ट बॉक्स ए डी, फिर नेक्स्ट बॉक्स डी, नेक्स्ट बॉक्स टी एफ, नेक्स्ट बॉक्स क्या है? सी जी, नेक्स्ट बॉक्स, नेक्स्ट बॉक्स एफ ई, नेक्स्ट एफ जी, नेक्स्ट बॉक्स जी एफ, नेक्स्ट बॉक्स जी बी। खुद ही बोल रहा है, खुद ही हंस रहा है, पागल। ओके, क्या गलत है? ये अनपढ़ आदमी। एफ जी था, एफ जी के बाद
जीबी, फिर जीई, फिर बीई। जो आपको बॉक्स दिखे ना, अब सारे आंसर्स जो वैल्यू मिले हैं, इसमें से कुछ आंसर्स नेगेटिव रहेंगे। जो नेगेटिव है उसके सामने आपको सी लिखना है, जो पॉजिटिव उसके सामने आपको करोगे। प्लीज कंप्लीट करो, समझा देता हूं। बोलते जाओ, पहला बोलो। माइनस, तो 39 लिखना है आपको, और माइनस यहां लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, अरे बोलना बाबा। 37 पॉइंट, जोर से बोलो, 57.50 पॉजिटिव, तो टी। नेक्स्ट बोलो, एग्जैक्ट 100 टी। नेक्स्ट टी। नेक्स्ट 72 पॉइंट माइनस, माइनस आए तो उधर लिखना है सी। नेक्स्ट क्या लिखू इधर, एफ ई बोलो। नेक्स्ट एफ जी, इधर क्या लिखू, इधर कंप्रेसिव, इधर टेंसाइल। जीबी, नेक्स्ट बी, हो गया सब। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा।